तुला राशि के जात को पिछले 5 वर्षों में आपके जीवन में मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव परेशानियां जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। इसका मुख्य कारण रहे शनिदेव। लेकिन अब समय आ गया है परिवर्तन का, चेंज का, बदलाव का समय। ये आने वाले 2.5 वर्ष शनिदेव की अमृत वर्षा मतलब विशेष कृपा शनिदेव की तुला राशि के जातकों पर रहने वाली है। और देखिए, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वयं देखेंगे कि अब ग्रहों में क्या चेंज आ रहा है आपके लिए। तुला राशि का जो व्यक्तित्व है वह यह है कि ये संतुलन प्रिय होते हैं, बैलेंस बना के चलना इनको ज़्यादा पसंद है, चाहे रिश्तों में हो, विचार में हो या और जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो भी तराजू हैं, बैलेंस बनाने वाले। इसलिए तुला राशि के लोग जीवन में संतुलन ज़्यादा बना करके चलते हैं। आप न्याय प्रिय, सौंदर्य प्रेमी, सामाजिक, आप डिप्लोमेटिक होते हैं। व्यक्तित्व आपका आकर्षक होता है, विनम्र होता है, शांति प्रिय, कला प्रेमी, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, समझौतावादी, निर्णय सोच समझ करके चिंतनशील होते हैं। ऐसे होते हैं तुला राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मई का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। तो बहुत बड़े 2 ट्रांजिट मई के महीने में हो रहे हैं। शनि तुला राशि के लिए वैसे भी कारक हैं और 29 मार्च को ये 6th हाउस में प्रवेश कर चुकी हैं। राहु केतु का ट्रांजिट 18 मई को और 14 मई को अब बृहस्पति का हो जाएगा आपके भाग्य भाव में। देखिए, अष्टम में गुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं माना जाता। 9th हाउस में जैसे ही गुरु प्रवेश करेंगे तो यहाँ बृहस्पति कारक है। यहाँ मिथुन राशि, इसके स्वामी बुध है जो बुद्धि के देवता हैं। और गुरु बृहस्पति किस चीज़ के? ज्ञान के देवता हैं। जब ज्ञान के देवता का संबंध, संपर्क बुद्धि के देवता से होगा तो सोचिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, उनकी 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, पराक्रम, मेहनत के भाव पर। मेहनत पराक्रम से आपको भाग्य का इस दौरान साथ मिलेगा। देखिए, कभी तो हम कर्म करते हैं तब जाकर के हमें उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और उनको जो रिजल्ट होता है वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। ये होता है कि उस इंसान को भाग्य का फुल सपोर्ट मिल रहा है और अब आपको कर्म का और भाग्य का इस दौरान फुल सपोर्ट देखने को मिलेगा। गुरु अतिचारी मीन्स गुरु अपनी सामान्य चाल से मतलब बहुत तेजी से ग्रहों की चाल बदल रहे हैं, यानी बहुत जल्दी राशि ये परिवर्तन कर रहे हैं। आमतौर पर गुरु 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन अतिचारी होकर के ये बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। 1 साल के भ्रमण को गुरु 5 महीने में यानी कि 14 मई से 18 अक्टूबर को 2.5 गुना स्पीड से ये रास्ता तय करेंगे। देखिए, यदि कोई क्रूर ग्रह अतिचारी होता है तो उसके जो क्रूर रिजल्ट होता है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। अगर कोई शुभ ग्रह अतिचारी होता है तो उसकी शुभता में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। देखिए, गुरु बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ के रिजल्ट में ये कमी करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियाँ अमृत गंगा जल के समान होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है कि किस भाव में बैठे, उस भाव का स्वामी कहाँ विराजमान है, इनकी युति किसके साथ है, कौन से नक्षत्र में विराजमान है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है पूरा रिजल्ट लेने के लिए कि कौन से नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में ग्रह बैठता है उसी का स्वभाव है वो अपना लेता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है देखना। यदि आप भी अपने कर्म को उस भाव से रिलेटेड करते जाते हैं, ऐसा नहीं कि गुरु आपको रिजल्ट परिणाम नहीं देंगे, वो 100% आपको रिजल्ट देंगे। 14 मई को जब ये भाग्य भाव में आएंगे तो देखिए ये यहाँ पर धर्म त्रिकोण को पूरा करेंगे। 1, 5, 9 ये बेहतरीन उत्तम समय है। तुला राशि के जातकों ने मतलब काफ़ी टाइम से परेशानी, कष्टों, प्रॉब्लम को फेस किया है। पिछले 5 वर्षों से तो कुछ ज़्यादा ही आपने फेस किया है। अब समय आ चुका है, चलिए जानते हैं विस्तार से। बात करते हैं आपके 1st हाउस की। 1st हाउस में तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र उच्च होकर के 6th हाउस में शनि और राहु के साथ विराजमान है 18 मई तक। शनि तुला राशि के लिए कारक ग्रह हैं। 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। जो कार्य आपके मतलब रुके हुए थे, मतलब या रुकावट आ रही थी, परेशानी आ रही थी, एंड तक जाकर के रुक जाते थे, तो वो अब दूर होगी। विवाह संबंधी समस्याओं, संतान संबंधी समस्याओं, संतान की शिक्षा को लेकर हो या प्रेम संबंधों में कोई परेशानी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी, वह मतलब दूर होगी। थोड़ा रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा
क्योंकि शनि और राहु का शापित योग बना हुआ है। यही वो योग है जिसने आपको रिजल्ट लेने के लिए अभी रोक रखा है। जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको 100% पूर्ण रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी उच्च अवस्था में विराजमान होकर के बैठे हैं। कौन है? शुक्रदेव। ये फर्स्ट हाउस के स्वामी, फर्स्ट हाउस आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपकी होल पर्सनैलिटी, आपका माइंड, आपके आचार विचार, फर्स्ट हाउस के स्वामी राहु शनि की युति के साथ विराजमान है 18 मई तक। जब तक राहु विराजमान है तब तक मानसिक अशांति, अहम, ईगो, शंका कि मैंने ये कार्य किया है ठीक है या नहीं, इसमें मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं, मतलब आप हर चीज़ को एक शंका की दृष्टि से देखेंगे। क्या रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये जो सामने बैठा है व्यक्ति ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा, ये सब राहु लाते हैं माइंड में। मतलब आपको अपनी क्षमताओं पर भी मतलब शंका होगी। राहु थोड़ा सा शंका देखिए पैदा करते ही हैं, लेकिन ये स्थिति आपकी रहेगी 18 मई तक। उसके बाद राहु आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे तो उसका लाभ उठा पाएंगे आप। अब आप ऐसे डिसीजन लेंगे जो काफ़ी लंबे टाइम से आप नहीं ले पा रहे थे। देखिए, जब शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये आखिरी राशि है, मतलब सब राशियों में आखिरी राशि। तो 30 साल बाद शनि मीन राशि में 14 मई 2025 से सन 2032 तक गुरु अतिचारी रहेंगे। ये एक नया दौर, परिवर्तन का युग आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप देखेंगे कि जब जब गुरु बृहस्पति अतिचारी हुए देश विदेश में मतलब हलचल 100% आपको परिवर्तन देखने को मिला है। देखिए, जब कोरोना काल में ये 4 ग्रह के साथ अतिचारी हुए थे तो आप लोगों ने खुद देखा था कि देश में क्या हुआ था। और जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध होता तब भी गुरु अतिचारी हुए थे, और महाभारत काल में भी गुरु अतिचारी हुए थे, तब भी एक परिवर्तन आया था। अब सेम 2025 से 14 मई से 2032 तक गुरु अतिचारी रहेंगे। तो देखिए क्या क्या परिवर्तन इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में होंगे और देश विदेशों में कितनी हलचल आपको देखने को मिलेगी, और एक नया परिवर्तन, नया दौर आप देखेंगे आता हुआ। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। आम जनता के लिए ये परिवर्तन अच्छा है। आपने अभी तक मेहनत परिश्रम किया, उसका रिजल्ट प्रतिफल आपको अब प्राप्त होगा, क्योंकि अभी तक आपने कठिन मेहनत कार्य किए, उनका रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अब समय है उन उपलब्धियों को प्राप्त करने का। फर्स्ट हाउस पर राहु की 9वीं दृष्टि, 14 मई तक सूर्य की, मंगल की 4थी दृष्टि ये नीच है, बृहस्पति गुरु की 5वीं दृष्टि। अब दृष्टियां सारी आपके मतलब फर्स्ट हाउस पर रहेंगी। देखिए, राशि परिवर्तन का जितना महत्व होता है और जितना महत्व मैं जो है नक्षत्र का बताती हूँ, उतना ही महत्व दृष्टियों का भी होता है, और ये सारी दृष्टियां रहेंगी आपके फर्स्ट हाउस पर। तो आपके अंदर आत्मबल, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, एक अलग ही लेवल का आपके अंदर जोश रहेगा। आप इस टाइम पीरियड में अपने को जोश से भरा उत्साहित देखेंगे। शनि 6th हाउस में ये रोग ऋण शत्रु का होता है, तो यहाँ ये शत्रु से, रोग ऋण से आपको छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। शनि आपकी मतलब पुरानी बीमारियों को ख़त्म कर रहे हैं, और इस दौरान आप अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट देखेंगे। सूर्य उच्च के होकर के 7th हाउस में आ जाएंगे बुध के साथ, बुधादित्य योग बनेगा। तो आप अपनी बुद्धि, ज्ञान से, कम्युनिकेशन स्किल से आप मतलब इस दौरान अपने कार्य को बनाएंगे। बात करें 2nd हाउस की, तो 14 मई तक आपके 7th हाउस में रहेंगे। उसके बाद 8th हाउस में प्रवेश करेंगे, और 8th हाउस में सूर्य और चंद्र पाताल के घर में। सूर्य पिता, तो 14 मई के बाद पिता से संबंध बना करके चलिएगा। सूर्य हार्ट के कारक माने जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 8th हाउस रिसर्च का, एस्ट्रोलॉजी का, आर्कियोलॉजी का, आपके ससुराल पक्ष का, ऑकल्ट का, तो इन फील्डों में आपको सफलता, सक्सेस देखने को मिलेगी। 14 मई के बाद ससुराल से लाभ या आपको कोई मदद, हेल्प, सहयोग अवश्य मिलेगा। बात करते हैं 3rd हाउस की। 3rd हाउस में धनु राशि, इसके स्वामी गुरु बृहस्पति 9th हाउस से सीधी दृष्टि अतिचारी, और ये अतिचारी दृष्टि से अपने घर को देखेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि, शनि 3rd हाउस के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष में 3rd हाउस में शनि या दृष्टि का पड़ना अच्छा माना जाता है। ये एक बेहतरीन स्थिति। 3rd हाउस पराक्रम, मेहनत, कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहन का, छोटी यात्राओं का, नेटवर्किंग का, कार्य में मतलब आप मेहनत से अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सफलता प्राप्त करोगे। ऊपर से भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है। जो छोटी यात्राएं आपकी होंगी वो मतलब आपके कैरियर की दृष्टि से अच्छी रहने वाली हैं। बात करते हैं 4th हाउस की।
फोर्थ हाउस भूमि, भवन, वाहन, पैतृक स्थान का, जनता के सपोर्ट का, उनके साथ कम्युनिकेशन का। तो यहाँ माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा 18 मई तक। उसके बाद सब ठीक रहे। भूमि, भवन, वाहन का योग बन रहा है, लेकिन 18 मई के बाद। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। 18 मई से फिफ्थ हाउस में राहु प्रवेश करेंगे। राहु क्या? एम्पलीफायर, एम्बिशन, नो बाउंड्री वॉल, कोई नियम कानून नहीं मानते। आज हर जगह राहु का कब्जा है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग। और फिफ्थ हाउस बुद्धि का, राहु में जुनून है हर चीज़ को प्राप्त करने का। तो ये तो अच्छा है ना, जब हमारे अंदर जुनून होगा तभी तो हमें सफलता प्राप्त होगी, 100% सक्सेस मिलेगी। जब हम किसी चीज़ के पीछे बिल्कुल पड़ जाएंगे जुनून की तरह। तो राहु की सीधी दृष्टि लाभ भाव पर, तो अचानक से आपकी लाभ इच्छा की पूर्ति करवा सकते हैं। यहाँ बैठ करके राहु आपको 100% देने वाले हैं। आप स्वयं कहेंगे, देखिए सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कलयुग के राजा कहे गए हैं, धन के लिए बेहतरीन समय है। ये 18 महीने आपके लिए स्वर्णिम काल रहने वाला है। इसके साथ गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के 9th हाउस से जब 10th हाउस में केंद्र में होंगे तो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति में। इसके बाद ये लाभ भाव में, तो इनका रिजल्ट भी आपको बेहतरीन मिलने वाला है आने वाले टाइम में। देखिए फिफ्थ हाउस में जब राहु रहे, सब कुछ अच्छा मिले, पॉजिटिव मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि राहु है। ऐसा संभव नहीं ना सब कुछ अच्छा ही दे दें। तो संतान से कोई अनबन, वाद विवाद हो सकता है क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पर। यहाँ आपको प्रेम संबंधों में, लव रिलेशन में भी ध्यान रखिएगा। छलिया ग्रह भी बोला जाता है इनको। इस दौरान मतलब डिसीजन संभल करके लीजिएगा, जो भी मेन डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए ले रहे हैं या आप कैरियर के लिए। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि ज्योतिष में ग्रह परिवर्तन से ज़्यादा उनकी दृष्टियाँ महत्व रखती हैं। राहु मंगल का योग अंगारक दोष बनाता है। यदि दृष्टि भी पड़ रही हो तो अंगारक दोष जैसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। आपके 6th हाउस में 18 मई तक राहु विराजमान रहेंगे। उच्च के शुक्र के साथ विराजमान है। शनि भी 2.5 वर्ष तक विराजमान रहेंगे आपके 6th हाउस में। 3, 6, 11 में शनि अच्छे माने जाते हैं, प्रबल योग कारक होते हैं। तुला राशि के लिए देखिए वैसे भी ये योग कारक हैं शनिदेव। 6th हाउस से शनि की तीसरी दृष्टि 8th हाउस पर, तीसरी दृष्टि का अष्टम पर पड़ना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ के सभी दुख परेशानियों को मतलब ये दूर करेंगे। शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर, विदेश रिलेटेड कोर्ट केस, हॉस्पिटल, इन खर्चों से मतलब आपको ये छुटकारा दिलवाएंगे। और दशम दृष्टि 3rd हाउस पर, ये बेहतरीन स्थिति आपके लिए रहेगी। बात करते हैं 7th हाउस की। 14 मई तक यहाँ सूर्य विराजमान रहेंगे और बुध भी रहेंगे। सूर्य अहंकार, ईगो को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो संभल कर चलिए। दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा अपने गुस्से, ईगो, अहम को कंट्रोल रखिएगा। देखिए बिजनेस ग्रोथ भी यहाँ आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने पार्टनर के साथ बना के रखें, थोड़े संभल के रहें, थोड़ा शांत रहें। और वैसे भी दाम्पत्य जीवन में अहम, ईगो का कोई काम नहीं होता, लेकिन बिजनेस की दृष्टि से ग्रोथ के लिए ये बेहतरीन समय। बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस में अतिचारी रहेंगे गुरु बृहस्पति। धार्मिक यात्राओं का भाव, पिता का भाव है। इस दौरान आपका रुझान जो है धर्म की ओर रहेगा। गुरु की जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही हैं उस भाव से संबंधित रिजल्ट भी तेजी से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु अतिचारी रहेंगे, बहुत तेजी से ये रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके 1st हाउस पर आपके अंदर एक चेंज लाएगी। लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये लेकर के जाएगी, इससे जोड़ेगी। देखिए नवम दृष्टि 5th भाव पर ही है। अगर आप संतान के लिए सोच रहे हैं, उसकी एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, या संतान हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहती है, तो ये योग बनाएंगे। एजुकेशन, शिक्षा की दृष्टि से अच्छा समय रहेगा। कोई कंपटीशन या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इस भाव में शनिदेव विराजमान है। देखिए बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में 3 जून तक मंगल नीच के रहेंगे, लेकिन 10th हाउस में क्या मंगल दिग्बली मानी जाती हैं, तो इसलिए ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, मतलब ज़्यादा खराब रिजल्ट आपको नहीं देंगे। लेकिन थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल रख करके चलिएगा। वर्क प्लेस पर खास तौर से झगड़े से दूर रहिएगा। आपके 4th हाउस पर दृष्टि है, तो माता के साथ संबंध ना बिगड़े, उनके साथ कोई वाद विवाद ना हो जाए
थोड़ा सा संभल के चलिएगा, झगड़े से दूर रहें, थोड़ा सा वाणी भाव पर कंट्रोल रख के चलें। बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस आपके लाभ, इच्छा पूर्ति का, यहाँ केतु देव विराजमान है। यदि आप इस भाव से डिटैच रहते हैं तो केतु आपको सब कुछ देने का काम करेंगे। मीन्स सिर्फ आप कर्म करते रहिए उस भाव से रिलेटेड। ये नहीं सोचना कि मुझे कितनी लाभ होगा, मेरी इच्छा कब पूर्ति होगी, सिर्फ आप कर्म करते चले जाएं। और यदि आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपको ये लाभ भी देंगे और इच्छा पूर्ति भी आपकी सब करवाएंगे। और आपने सोचा भी नहीं होगा, केतु जब देने पर आते हैं तो इतना दे जाते हैं। यदि आप मेडिटेशन से जुड़ करके रहेंगे इस दौरान तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर जो आपकी इच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं कि धन संबंधी इच्छा हो, जो भी इच्छा है वो केतुदेव आपकी पूरी करने का कार्य करेंगे 100%। और देखिए वैसे भी मैंने केतु के लिए पीछे वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं जा करके। वैसे जब राहु और केतु देने पर आ जाए ना, सारे ग्रह एक साइड में रह जाते हैं और यही दोनों देने का काम कर देते हैं। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस पर कई ग्रहों की दृष्टि, शुक्र की उच्च दृष्टि, संजीवनी दृष्टि, शनि की सप्तम दृष्टि, ये भाव कन्या राशि, तो इसके स्वामी बुध हैं। और तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। विदेश रिलेटेड जितने भी कार्य हैं आपके, जितनी भी विदेश रिलेटेड गतिविधियां, उसमें आपको लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड यदि कोई केस है तो वह सॉल्व होगा। वाणी पर देखिए थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि यहाँ के स्वामी बुध है और बुध थोड़ा सा कह रहे हैं कि आप वाणी पे कंट्रोल रखें, गुस्से पे कंट्रोल रख के चलिए और वाणी पर। फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आपको इतने वर्षों तक अभी नहीं मिला। तो ये थी मई की प्रेडिक्शन तुला राशि के जातकों के लिए। देखिए अब आपको उपाय क्या करने हैं। तो एक तो केतु के लिए उपाय ज़रूर कीजिएगा ये 11th हाउस में, जिससे कि इसका रिजल्ट आपको ज़्यादा प्राप्त हो। यदि आपका जन्म दिवस आ रहा है या जन्मदिन निकल गया आपका तो कोई बात नहीं, आप एक काले सफ़ेद रंग का कंबल आप किसी को दान दे सकते हैं। 1 लोटा जल में आप गुड़, शहद, शक्कर डाल के, काले तिल, सफ़ेद तिल डाल के आप शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मंगल नीच के हैं तो सुंदरकांड पढ़िएगा। अगर आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं मंगल शनिवार तो संध्या समय या तो 4 बजे से पहले पढ़ें या शाम को 4 से 6 तक पढ़ें, बहुत उत्तम समय है ये। और अगर आप मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा रहे हैं हनुमान जी के चरणों में, तो हनुमान जी के चरणों में या तो पूरा प्रसाद छोड़ आएँ या आप आके मंदिर के आगे बाहर बांटें। प्लीज़ घर ना लेके आएँ उस प्रसाद को। और बृहस्पति के लिए अगर केले का पेड़ है आपके घर के आसपास, मंदिर में या आपके घर में, तो 1 लोटे जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के ज़रूर दीजिएगा। फिर देखिएगा आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्राम की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।